डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मेडिकल टर्म्स, एब्रीविएशन एंड एक्रोनॉमीज़। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी डॉक्टर या जो भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं वो लिखते हैं ना अपने चार्ट में या आपके ट्रीटमेंट में, पेशेंट के ट्रीटमेंट में, और आपको कुछ ऑर्डर देते हैं जो मेडिकल लाइन से हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, तो उनका मतलब आना चाहिए। हालांकि आपको सबको इसका मतलब आता होगा। बहुत छोटा वीडियो बनेगा। और एक बात और बता दूं, हम इन सबको एक साथ नहीं देखेंगे, अभी हम केवल देखेंगे मेडिकल टर्म्स, ठीक है। सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी देखते हैं वो लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए। और इनमें से सभी कुछ आपको आता होगा, ये सारे वर्ड आते होंगे किसका मतलब क्या है, लेकिन हो सकता है कि कोई नया वर्ड भी आपके लिए हो जिसका मतलब आपको दोबारा से रिपीट हो जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो, याद आ जाए। तो सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जो लोग नॉन मेडिकोज हैं उनके लिए भी है कि उनके जो जब वो दिखवाने जाते हैं, अपने को चेकअप कराने जाते हैं, तो उनके लेटर में क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर ने क्या उनके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा, उससे वो समझ सकते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ये नोट्स बने हैं एज़ पर डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देख सकते हैं जो भी आपको इजी लगे, लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा कि टर्मोलॉजी हमेशा टर्मोलॉजी में ही, जो इंग्लिश के वर्ड है हमेशा इंग्लिश में ही यूज़ किए जाते हैं मेडिकल लाइन में। हालांकि इसीलिए मैंने कोशिश करी है कि उनको इंग्लिश में ही रखूं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे कुछ ऐसे उसका मतलब हिंदी में भी है, तो आप समझ जाइएगा, इंग्लिश के वर्ड ही यूज़ करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी कोई नोट्स बनाते हैं, ठीक है, जो मेडिकल लाइन के नोट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर के बारे में हिस्ट्री लिखना है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिखना है, उसको चार्ट को फिल करना है, तो वो क्या करते हैं, कुछ मेडिकल टर्मोलॉजी का यूज़ करते हैं। यानी कि पूरी लंबी कहानी ना लिख के अगर उन्होंने लिखा एब्रेशन, तो वो समझ जाएंगे कि इसको या तो कट है, कोई कट है, या तो इसको स्क्रैप्स यानी कि खरोच सी आई हुई है। तो ये समझ जाएंगे जो मेडिकल लाइन में ही काम कर रहे हैं या फिर जिसको इसकी मतलब आता होगा, ठीक है। तो ये होती है मेडिकल टर्म, ठीक है। एक तरीके की ये क्या होती है, शब्दावली होती है जो कि किस में यूज़ की जाती है, मेडिकल लाइन में यूज़ की जाती है, डॉक्टर के द्वारा की जाती है, नोट्स बनाने के लिए की जाती है, नर्सिंग ऑफिसर्स को कुछ नोट्स देने के लिए की जाती हैं, अपने पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए की जाती हैं, जिसको कि देखते हुए फिर नर्सिंग ऑफिसर उसको फॉलो करते हैं या समझ जाते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब्रेशन का मतलब क्या होता है, कट, यानी कि कोई उसको कट लग गया हो, या फिर कोई उसको खरोंच सी आ गई हो, स्क्रैप्स आ गया हो, ठीक है। तो ये कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको पता ही है ना। फिर है एप्सिस। एप्सिस आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है कि एक तरीके का फ्लूइड फिल पॉकेट, यानी कि जिसको हिंदी में फोड़ा कहते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। जिसमें क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, चाहे वो पस हो, चाहे कुछ भी हो, या प्लेन वाटर हो, सीरम हो, कुछ सीरियस हो। तो ये क्या होता है, एक तरीके का फ्रूट फिल पॉकेट होती है जो कि टिश्यू से बनी होती है, यानी कि बाहर उसके टिश्यू होगा, अंदर उसके फ्लूइड होगा। तो ये किसके वजह से होती है, इन्फेक्शन के वजह से। यानी कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, चोट लगी होगी, और उसके बाद उसकी केयर नहीं की गई होगी, एंटीबायोटिक नहीं ली गई, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, फिर पस फॉर्मेशन होने लगेगा, वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होने लगेगा इस तरीके से, या फिर कोई भी इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे वो कलेक्शन हो जाएगा, उसी को बोलते हैं। फिर अक्यूट। अक्यूट और क्रॉनिक आपने सुना होगा, ये अक्यूट एंड क्रॉनिक। तो अक्यूट का मतलब क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि क्या होती है, अचानक से स्टार्ट होती है, अचानक से स्टार्ट होगी और लंबे समय से नहीं होगी, भले ही वो सीरियस हो प्रॉब्लम, लेकिन क्या नहीं होता, उसका ड्यूरेशन शॉर्ट रहता है, यानी कि उसका जो अवधि होती है वो कम होती है। इसको बोलते हैं अक्यूट। जैसे बोलते हैं ना, इसको अक्यूट प्रॉब्लम है, अक्यूट का मतलब होता है कोई ज़्यादा अभी अभी स्टार्ट हुई है, इसलिए करेक्ट की जा सकती है, इसको हम जल्दी से ट्रीटमेंट दे देते हैं, ठीक हो जाएगा। तो ये अक्यूट में आएगा, ठीक है। फिर है बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है कोई ऐसी, जैसे कोई गांठ है, आप लोग दिखाने गए, चेकअप कराने गए, या आपने किसी पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन में देखा बिनाइन ट्यूमर है ना, बिनाइन लंप, इस तरीके से कुछ भी आप पढ़े, तो उसका मतलब होता है कैंसर नहीं है, इसको कैंसरस वाली गांठ नहीं है, ठीक है। और बायोप्सी का मतलब होता है कि जैसे कहते हैं ना, इसकी बायोप्सी ले लो, इसकी बायोप्सी ले लो। अब वो पूरा सेंटेंस थोड़ी बोलेंगे कि एक पीस लेके, एक टुकड़ा ले लो इसका, फिर उसको इसमें डाल दो और वहाँ भेज दो, दवा में इसको डाल के इसको लैब में भेजो, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। तो कहने का मतलब है कि बायोप्सी का मतलब ही होता है कि स्मॉल पीस लेना टिश्यू का, यानी कि जहाँ कहीं की भी टेंशन है कि यहाँ पे कहीं कैंसर तो नहीं हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है क्यों आ रही है, तो वहाँ का एक छोटा सा पीस मतलब लेके, टिश्यू लेके, उसकी टिश्यू लेके क्या करते हैं, उसको टेस्ट के लिए भेजते हैं लेबॉर्ट्री में, ठीक है। अब ये कैसे लेना होता है, इसको लोकल में, ऐसे डायरेक्टली नहीं लेते हैं इसको, लोकल में, या फिर वहाँ पे से क्या निकालते हैं,
कुछ इंजेक्शन दे देंगे, उसको लोकलाइज इंजेक्शन करेंगे कि मतलब उसको पेशेंट को पता नहीं चलेगा, सुन हो जाएगा वहाँ पे, जैसे सुन बोलते हैं ना एनेस्थीसिया को। तो लोकल एनेस्थीसिया का मतलब होता है उसी पार्ट में एनेस्थीसिया देना। ठीक है, ये भी मैंने शायद वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो भी प्लेलिस्ट में आपको जिस भी तरीके के नोट्स चाहिए आप ले सकते हैं, हर सब्जेक्ट के नोट्स उसमें हैं। आप लिखिए प्लेलिस्ट ऑफ माइंड हायर नर्सिंग, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिससे ये चैनल बना है, ये चैनल बना है ना माइंड हायर नर्सिंग, इसकी प्लेलिस्ट में जाके आपको सब मिलेगा। फिर है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब जैसे मैंने बताया, अक्यूट का मतलब होता है छोटे समय से अभी अभी शुरू हुआ है। क्रोनिक का मतलब पुराने समय से कोई लंबी बीमारी उसको चली आ रही है, रिकरेंट है वो, मतलब चली आ रही है, परसिस्टेंट रह रही है, मतलब अभी वो उसके साथ कंटिन्यू बनी हुई है, उसी को बोलते हैं। जैसे कि हार्ट डिजीज़, ये एकदम से क्योर नहीं होती है, लंबे समय से चली आ रही है। ठीक है, तो क्रोनिक कंडीशन उसको बोलते हैं। फिर एक कंट्यूजन। कंट्यूजन का मतलब होता है ब्रूसेस, मतलब खरोंच वरोंच आना, जैसे कंट्यूजन हो जाना ना। फिर है डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर जैसे सुना होगा आपने। डिफिब्रिलेटर का मतलब होता है जैसे कि एक मेडिकल डिवाइस होती है ना, जैसे डब्बा टाइप का मेडिकल डिवाइस, जिसमें कि ये मैं इसके लिए बोल रही हूँ जो नॉन मेडिकोज भी देख रहे होंगे। ईसीजी मशीन जैसे होती है, जैसे मॉनिटर होता है इस तरीके का, और उसमें उसमें कुछ डिवाइसेस लगे होते हैं, जैसे कि उसको हैंड के द्वारा यूज़ करके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं पेशेंट के चेस्ट एरिया पे, हार्ट में देते हैं, जिससे कि क्या होगा कि वो उसकी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो वापस आ जाएगी। जैसे अचानक किसी की रुक जाती है हार्ट पेशेंट की, तो उसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं हार्ट को एक तरीके से। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा, इसको बोलते हैं डिफिब्रिलेटर। ठीक है, उसके बाद है एडीमा। एडीमा का मतलब होता है स्वेलिंग, सूजन आ जाना, किसकी वजह से, कोई फ्लूइड अकुमुलेट हो गया है, यानी कि फ्लूइड भर गया है, उसकी वजह से सूजन आ जाती है, उसको बोलते हैं एडीमा। ठीक है, जैसे कि उसको जब डॉक्टर ने, आपने देखा होगा जब डॉक्टर किसी का जगह पे पैरों में स्पेशली होता है, हैंड में होगा, आइज़ में होगा, मुंह में भी किसी के होता है, तो जब उसको प्रेस करते हैं तो थोड़ी देर के लिए उंगली से उसको दबाते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए क्या हो जाता है, गड्ढा सा बन जाता है, वहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं एडीमा। ठीक, फिर वो अपनी जगह पे आ जाता है वापस, टिपिंग उसको। फिर ये हो गया है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म का मतलब होता है आर्टेरियल ब्लॉकेज, मतलब कि जो आपके ब्लड वेसल्स है उसमें क्या हो रहा है, ब्लॉक आ गया। जैसे एक होता है ना कि पानी का पाइप है, आपने नल से उसको कनेक्ट कर दिया और अब आप प्लांट में पानी डाल रहे हैं, या पानी उसका आपने ओपन कर दिया, टैप ओपन कर दिया, यानी कि नल आपने ओपन किया, तो पानी बड़े आराम से आगे को जाएगा। लेकिन अगर उसमें ब्लॉकेज हो गया पाइप में तो नहीं जाएगा। सेम लाइक यहाँ भी यही है कि जो हमारी बॉडी में, हमारे अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं, उन्हीं में कहीं पे ब्लॉकेज आ जाएगा, तो उसकी वजह से। अभी किसकी वजह से ब्लॉकेज आएगा, कोई भी ब्लड का टुकड़ा, जिसे थक्का बोलते हैं हिंदी में, वो जम सकता है, ब्लड का थक्का, या फिर कोई एयर एम्बोलिज्म, यानी कि एयर का टुकड़ा वहाँ पे जाकर रुक गया हो। ठीक है, उसके वजह से ये होता है, एम्बोलिज्म बोलेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब क्या होता है, स्किन की बाहर की लेयर, सबसे बाहर की, इसकी भी लेयर होती है, मैंने शायद डाला होगा वीडियो में एनेटमी वाली में, तो हो सकता है डाला भी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो लेयर ऑफ द स्किन जो होती है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, और जो फ्रैक्चर होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो तो सबको पता है कि जब बोन जो होती है वो टूट जाती है, या कार्टेज होती है, जो कार्टिलेज होती है ना, जो बोन को होल्ड करके रखती है, मसल्स के साथ जोड़ के रखती है, टेंडन, कार्टिलेज, ये जो होते हैं, जब बोन, जो पतली वाली जो सॉफ्ट बोन होती है उसको भी उसको कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, तो एक बोन होती है, एक सॉफ्ट बोन होती है, अगर उसका कुछ टूट जाती है ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, या कहीं से चोट लग गई, गिर गए, तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। ठीक है, और फ्रैक्चर के आगे आप लगा सकते हो वो वर्ड, जैसे कि फ्रैक्चर लेग, फ्रैक्चर हैंड, फ्रैक्चर ह्यूमर है, इस तरीके से। फिर हो गई ग्लैंड। ग्लैंड का मतलब ही होता है, सॉरी एक ऑर्गन या टिश्यू, यानी कि जो ग्लैंड होती है वो किसकी बनी होती है, मतलब ये ऑर्गन होती है, या फिर आप टिश्यू भी समझ सकते हैं, जो जो कि क्या करती हैं, हमें मतलब ऊतकों का एक समूह बोल सकते हैं वहाँ पे, या फिर उसको बोल, ये ग्रंथि, अंग, अंग या ऊतक, जिससे विशिष्ट कार्य करने के लिए आप हिंदी में भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये ऑर्गन हो गया, ये टिश्यू हो गए, ऊतक जिसे बोलते हैं, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते हैं, यानी कि बनाते हैं और हमारे शरीर में उसको छोड़ते हैं, क्या, फ्लूइड को। और वो फ्लूइड नॉर्मल ऐसा फ्लूइड नहीं होता है, उसमें क्या होता है, काफ़ी फंक्शन करने के लिए स्पेसिफिक हार्मोन और एंजाइम्स वगैरह होते हैं, तो उसको ये हमारी बॉडी में सर्व करते हैं, जिससे कि वो जिस तरीके का हार्मोन और एंजाइम होगा उसी तरीके का वो हमारे अंदर काम करेगा। जैसे कि शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए क्या चाहिए, है ना, थायराइड क्यों इम्बेलेंस होती है, वो सब यही हैं, वो ऑर्गन और टिश्यू होते हैं जो कि ये चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
ये सिक्रीट करते हैं किसको, कोई भी फ्लूइड को। फ्लूइड क्या होता है, हार्मोनल एंजाइम्स एक्सेट्रा, ठीक। उसके बाद है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है हाई ब्लड प्रेशर। हाई लिखा हुआ ना, हाइपर, हाइपर मतलब हाई, हाइपो मतलब कम, पी ओ आएगा तो हाइपो। हाइपोटेंशन मतलब कम, ठीक है, नॉर्मल से कम। और हाइपर का मतलब होता है नॉर्मल से ज़्यादा, तो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं इसको हाइपर टेंशन। फिर हो गया इन पेशेंट का मतलब होगा जो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज में रखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की जिसको ज़रूरत होती है, जिसको एडमिट करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए। इंट्रावीनस का मतलब हो गया जो कि मेडिकेशन या कोई फ्लूइड होगा जिसको कि वेन के द्वारा यानी कि दिया जाता है अंदर। वीनस, वीनस मतलब वेन, वेन के थ्रू कहाँ दिया जा रहा है, हमारी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में डिलीवर्ड किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है, जो कि उसको क्या करता है, ट्रीट करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जो ले नहीं पाते हैं मुंह से भी, और जिसके ट्रीटमेंट के लिए ये दिया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं वेन। उसके बाद है मलिग्नेंट। मलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, जो से ये प्रेजेंस होती कैंसरस सेल। अब मलिग्नेंट, बिनाइन हमने देख लिया था आगे, जो कि कैंसरस नहीं होती, कैंसरस सेल नहीं होती हैं, यानी कि कैंसर वाली गांठें नहीं होती हैं। लेकिन मलिग्नेंट कैसी होती है, जिसमें कैंसर वाले टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं, जिसको कि हम बोल सकते हैं कैंसरस है, यहाँ पर कैंसर वाली सेल है, ठीक है। फिर है आउट पेशेंट। आउट पेशेंट का मतलब क्या होता है, अब ये मलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, जो छोटी छोटी गांठें हो जाती है ना, बहुत छोटी सी, तो मलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं इंग्लिश में, वो मतलब मेडिकल लाइन में। तो आप मलिग्नेंसी भी बोल सकते हैं, मलिग्नेंसी भी बोलते हैं अपनी अपनी बातों में। तो मलिग्नेंट का मतलब ही कैंसर से रिलेटेड है, ये समझ जाइए, ठीक है। फिर है आउट पेशेंट। आउट पेशेंट का मतलब क्या होता है, जो कि बाहर रह के क्या करता है, ट्रीटमेंट को रिसीव करता है, यानी कि एडमिट होने की उसको ज़रूरत नहीं होती है पेशेंट को। वो क्या करता है, बस ओपीडी में आता है और डॉक्टर से मिलता है और अपना ट्रीटमेंट को लेता है और उसको कंटिन्यू करता है, लेकिन एडमिट होने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको बोलते हैं आउट पेशेंट, ठीक है। फिर है प्रोग्रेस। प्रोग्रेसिस जो होती है, प्रोग्नोसिस, सॉरी, प्रोग्नोसिस क्या होता है कि ये जो डिजीज़ कंडीशन, जो बीमारियां होती है ना, उसी का आउटकम को बोलते हैं कि उसका कितना प्रोग्रेशन हो रहा है, यानी कि वो बीमारी कितनी बढ़ रही है या कितनी वो ठीक हो रही है, और उसका जो ट्रीटमेंट, उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो प्रोग्रेशन कितनी है और ट्रीटमेंट कितना है। जैसे अनुमानित परिणाम, देखो, रोग की प्रगति और उपचार का अनुमानित परिणाम, इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, प्रोग्रेसिस, ठीक है। फिर है रिलैप्सिस। रिलैप्सिस का मतलब जो डिजीज़ कंडीशन होती है वो वापस से आ जाती है, रिलैप्स हो जाती है, यानी कि उसके जो सिम्टम होते हैं दोबारा, एक बार ठीक हो गई लेकिन दोबारा से पेशेंट को फिर से वो आ रही है जो, तो वो होती है रिलैप्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, रोगी के ठीक होने के बाद रोग या लक्षणों का फिर से दोबारा से लौट के आना, उसी को बोलते हैं, ठीक। फिर है सूचर। सूचर का मतलब होता है कोई स्टिच, स्टिच मतलब टाँके लगना जिसे बोलते हैं। इसको कब यूज़ किया जाता है, जब दो टिश्यूज़ को या दो पार्ट्स को एक साथ जोड़ा जाता है, उसी को बोलते हैं। किसके लिए जोड़ा जाता है, ताकि वो हील हो जाए जल्दी से, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होगा और वो एक दूसरे से चिपक जाएंगे और वो जुड़ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं सूचरिंग। इसको सूचर करना है, जैसे किसी के चोट लग गया, कट लग गया, बोलेंगे सूचर कर दो, तो सूचर का मतलब सभी को पता है। ट्रांसप्लांट का भी मतलब सबको पता है कि यहाँ पे कोई भी ऑर्गन, किसी के बॉडी पार्ट से ऑर्गन को निकाल के या कोई टिश्यू को लेके किसी दूसरे पर्सन के, पेशेंट के बॉडी में उसको इम्प्लांट कर देना, यानी कि प्रत्यारोपित कर देना, उसी को ट्रांसप्लांट। जैसे आपने सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, इस तरीके से स्किन ट्रांसप्लांट भी सुना होगा आपने। इस स्किन को भी लिया जाता है, उसको बोलते हैं उसकी स्किन को भी क्या किया जाता है, जैसे कि बर्न पेशेंट है, उसको ग्राफ्ट ही बोलते हैं, स्किन ग्राफ्ट, यानी कि पेशेंट के ही बॉडी में से सही जगह में से हेल्दी स्किन लेके उसको उस जगह पे इम्प्लांट कर देंगे जहाँ पे को क्या होगा उसका, फिर वो धीरे धीरे वहाँ पे जुड़ जाएगी और वहाँ पे स्किन आ जाएगी। जैसे किसी की स्किन लॉस हो जाती है और तो वहाँ पे इस तरीके से किया जाता है, जैसे फ्रैक्चर वाले पेशेंट में भी होता है, ये बर्न पेशेंट में होता है, ठीक है। फिर है वैक्सीन। वैक्सीन में क्या होता है, जैसे कोई सब्सटेंस होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडी, ये मतलब वैक्सीन को हम एक सब्सटेंस समझ सकते हैं, एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी में हमारे जो एंटीबॉडीज़ होती है ना, जो हमारी किससे लड़ाई करती है, एंटीजन से, यानी कि कोई भी फाइट करती है किसी के जो डिजीज़ कंडीशन या कि जो भी एंटीजन रिलेटेड टू डिजीज़ हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उससे एंटीजन क्या करती है, फाइट करती है और उसको दूर करती है हमारी बॉडी से। तो उसी को क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, यानी कि उत्तेजित करते हैं उसको, उस एंटीबॉडीज़ को, ठीक है, एंटीबॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेन, और एंटीबॉडी को
मतलब बनाते भी हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, ताकि अगर उस तरीके की कोई प्रॉब्लम अंदर है हमारे, जिस तरीके का हमने वैक्सीन लिया उस तरीके का अगर एंटीजन चले गया हमारे अंदर, तो वो वैक्सीन उसी तरीके के क्या करेगा, उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, जो कि क्या करेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर सकता है, वो डिजीज़ कंडीशन से बचा सकता है, स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ये अभी आपने कोविड में देखा था, कोविड वैक्सीन हमने लगाई थी, तो कोविड का जो भी जो वायरस हमारे अंदर जा रहा था, उसके साथ हमारे कोविड में जो वैक्सीन लगी थी उससे एंटीबॉडीज़ बन रही थी हमारे बॉडी में, और क्या कर रही थी, वो उसको फाइट करके हटा रही थी। तो इसीलिए सभी लोग हेल्दी हो जा रहे थे। फिर क्या है, जूनोटिक्स डिजीज़। जूनोटिक डिजीज़ जू से समझ लीजिए, जो कि एनिमल से ह्यूमन में जो कि ट्रांसमिट होती है, ट्रांसमिटेबल डिजीज़ होती है, जो कि एनिमल से पर्सन की बॉडी में होती हैं। अब इसमें जू में ही जाने की ज़रूरत नहीं, घर में भी कभी कभी कोई जो पेट एनिमल होते हैं या फिर कोई और आसपास के एनिमल जो होते हैं, उनके द्वारा जब बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कोई डिजीज़ होती है, उसी को बोलते हैं जूनोटिक डिजीज़। ठीक है, सीधे सीधे बोलोगे, ये नहीं कि इसने ये काऊ से ऐसा हो गया था, काऊ ऐसा इन्फेक्टेड था, या ये डॉग ऐसे हुआ, ये नहीं, जूनोटिक डिजीज़ ये मतलब होता है। अब देखिए ये मेडिकल ये मैंने वीडियो बनाई है, ये हम बाद में देखेंगे, अभी हम इतना ही देखेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा।